रामायण सुंदरकांड हनुमान जी की लंका यात्रा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई ईश्वरीय शक्तियों की याद दिलाई, तो हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए कि अब वे श्रीराम के कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। उन्होंने कहा, जब तक मैं माता सीता को देखकर न लौटूं, तब तक आप सभी दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जब लगी आवो सीथी देखी, होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। यह कहीं नाई सबन ही कहूँ माथा, चलेऊ हर्षी हिय धरी रघुनाथा। जब तक मैं माता सीता को देखकर वापस न लौटूं, आप सब यहीं प्रतीक्षा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह कहकर हनुमान जी ने सभी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और हर्षित हृदय से श्रीराम रघुकुल नायक की छवि को अंतर्मन में बसाकर प्रस्थान किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र तट पर एक सुंदर और विशाल पर्वत था। हनुमान जी सहजता से उसकी चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने बार बार रघुकुल शिरोमणि श्रीराम का स्मरण किया और फिर पवन पुत्र ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आकाश की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। जयहिं गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी ने पर्वत पर पांव रखा, उनकी प्रचंड शक्ति से वह पर्वत पाताल लोक तक धंस गया और हनुमान जी उसी क्षण आकाश की ओर उस वेग से उड़े जैसे रघुकुल नायक श्रीराम का अचूक बाण लक्ष्य की ओर चलता है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसाकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब प्रभु श्रीराम के दूत हनुमान आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब समुद्र के देवता ने पर्वत मैनाक से कहा, हे मैनाक, इनकी थकान दूर करने के लिए इन्हें विश्राम प्रदान करो। हनुमान जी ने विनम्रता से मैनाक के आग्रह करने पर पर्वत को स्पर्श किया, उसे प्रणाम किया और कहा, जब तक श्रीराम का कार्य पूर्ण न कर लूं, तब तक मेरे लिए कोई विश्राम नहीं। जा तब पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन ही आई कही तहिं बाता। देवताओं ने जब पवन पुत्र हनुमान को आकाश मार्ग से वेग से उड़ते हुए देखा, तो वे उनकी अपार शक्ति और बुद्धि से अभिभूत हो गए। उनकी वीरता और विवेक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा हनुमान के समक्ष प्रकट हुई और आदेश के साथ बोली, आजू सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। सुरसा बोली, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें आहार के रूप में दिया है। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं श्रीराम का कार्य करने जा रहा हूँ। सीता माता की सुधी लेकर प्रभु को सुनाऊंगा, उसके बाद लौटकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कबने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रसी न मोहि कहेऊ हनुमाना। हनुमान जी बोले, माँ, मैं आपके मुख में लौटकर प्रवेश करूंगा, कृपा करके अभी मुझे जाने दीजिए। जब सुरसा नहीं मानी, तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे निगल ही लीजिए। जोजन भरी तहिन बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जोजन मुख तहिन थयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने अपना मुख 8 योजन तक फैलाया, तो हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार दुगुना कर लिया। जब उसने मुख 16 योजन किया, तो पवन पुत्र तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तहिं आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख फैलाया, हनुमान जी अपना आकार उससे दुगना करते गए। जब उसने मुख 100 योजन का कर लिया, तो पवन पुत्र तुरंत बहुत छोटे हो गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताही सिरु नावा।
मोही सुरन हजेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। हनुमान जी सुरसा के विशाल मुख में सूक्ष्म रूप में तेजी से प्रविष्ट हुए और तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने प्रणाम कर विदा मांगी। सुरसा बोली, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था, अब मैं तुम्हारी बुद्धि और बल को पहचान गई हूँ। राम काजू सबु करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, श्री राम का प्रत्येक कार्य तुम सफलतापूर्वक करोगे। यह आशीर्वाद देकर सुरसा प्रसन्न होकर चली गई और हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। निसिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। समुद्र की गहराइयों में एक मायावी राक्षसी निवास करती थी। वह अपनी तंत्र विद्या से आकाश में उड़ते पक्षियों की छाया को जल में पकड़ लेती थी। जैसे ही कोई पक्षी उड़ान भरता, वह उसकी परछाई को जल में बांध देती और उसी क्षण पक्षी आकाश में जड़ होकर थम जाता। गहे छा सकसो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीन्हा, तासु कपटू कपी तुरत ही चीन्हा। वह राक्षसी परछाई पकड़कर आकाश में उड़ते जीवों को गिरा देती थी और फिर वह राक्षसी का शिकार बन जाता। उसने हनुमान जी पर भी यही माया की, परंतु हनुमान ने उसका छल तुरंत पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। हनुमान जी ने राक्षसी का वध किया और समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने सुंदर वन की शोभा देखी, जहां पुष्पों की मधुर सुगंध से आकृष्ट होकर भौंरे रस की लालसा में गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल बिसाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेउ भय त्यागे। हनुमान जी ने फलों और फूलों से लदे सुंदर वृक्षों, पक्षियों और पशुओं को देखा, जिससे उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने सामने एक विशाल पर्वत देखा और निर्भय होकर उस पर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल्हि खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तहिं देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हे उमा, हनुमान जी की शक्ति प्रभु श्री राम के प्रताप का फल है, जो स्वयं काल को भी जीत लेता है। हनुमान ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, जो अत्यंत दुर्गम और अद्वितीय थी। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करौं पैसार। हनुमान जी ने लंका के चारों ओर कड़ा पहरा देखा तो विचार किया, रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण कर नगर में प्रवेश करना ही उचित होगा। मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चलेउ सुमिरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निसिचरी, सो कह चलेसी मोही निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान सूक्ष्म रूप धारण किया और श्री राम का स्मरण करते हुए लंका की ओर बढ़े। वहां उन्हें लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिली, जो उन्हें रोकते हुए बोली, मेरा अनादर कर क्यों चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। लंकिनी ने घमंड से कहा, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, यह क्षेत्र मेरी निगरानी में है और हर घुसपैठिया मेरा आहार है। हनुमान जी ने एक ही घूंसे में उसे पराजित कर दिया और वह रक्त वमन करते हुए धरती पर गिर पड़ी। पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय ससंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मुहि चीन्हा। लंकिनी होश में आकर हाथ जोड़कर बोली, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई वानर मुझे पराजित करेगा, समझ लेना लंका का अंत निकट है। बिकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निसिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता। जब तुमने मुझे पराजित किया, तभी मैं समझ गई कि राक्षसों का अंत निकट है। पुत्र, मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने श्री राम के दूत को अपने नेत्रों से देखा। तात स्वर्ग अब्बर्ग सुख धैर्य तुला एकांग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। पुत्र, स्वर्ग, मोक्ष और सभी सांसारिक सुखों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में केवल एक क्षण का सत्संग रखो, तो
तो भी सत्संग का सुख उन सभी सुखों की तुलना में भारी पड़ेगा। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिन मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अपने हृदय में अयोध्या के राजा श्री राम को रखो और नगर में निडर होकर प्रवेश कर अपने सभी कार्य पूरे करो। जब श्री राम हृदय में विराजते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान प्रतीत होता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। जिसे भगवान श्री राम कृपा करके देख ले, उसके लिए गरुड़ और सुमेरु पर्वत भी धूल के समान हो जाते हैं। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। जय श्री राम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।